जब तक लोग हल्के नहीं होते हैं तब तक दिमाग भारी हो जाता है। हल्के होना समझते हैं कौशिक भाई? आजकल ये शब्द हल्के होना किस लिए चलता है? हल्के हो के आता हूं। वैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बोलते हैं वॉशरूम किधर है, और क्या बोलते हैं, फिनिश होके आता हूं। फिनिश होने का 2-3-4 अर्थ होते हैं। फिनिश का होना का फिनिश हो गया। फिनिश शब्द को ये बहुत उथला शब्द है, लेकिन हल्के होना वो थोड़ा ठीक है। आप कुछ छोड़ करके आए, हल्के हो लो। क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाय हैं, इन कसायों को छोड़ो। जैसे शरीर से, अशोक जी, जैसे शरीर से मल निकल जाता है और हल्कापन महसूस होता है, ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ निकल जाता है तो जीवन में आनंद महसूस होता है। लोभ घटता है, दान होता है तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। जिंदगी को मैंने इस तरह आसान कर लिया। बहुत उलझी हुई होती है लोगों की जिंदगी, बहुत उलझी हुई होती है। हमेशा यही लगा रहता है कि कल कौन गालियां देगा, परसों कौन लठ लेके खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कोई दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि इतने बैर विरोध के बीज वो रखे। और मैंने अपनी जिंदगी तो आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, हल्के हो गए। जब क्रोध का भूत सवार होता है माथे पर, तो अपने सगों को भी हथियार से टुकड़े करने में लोग पीछे नहीं रहते। आए दिन ऐसे किस्से सुनो। क्रोध का भूत सवार होता है, जर्रा सी गलती हो पत्नी की, जर्रा सा लेन देन को, बंटवारे को लेके भाई से दूरियां हो जाएं, जर्रा जर्रा सी बात पर कुल्हाड़ी से, तलवार से, पिस्तौल से, और इन क्रोध के भूतों को ये नहीं समझ पड़ रहा है कि क्रोध वो भूत है, क्रोध वो बीमारी है, क्रोध वो तूफान है कि तूफान जब आता है तो क्या क्या खत्म हो गया ये उसके जाने के बाद मालूम पड़ता है। इतनी झोपड़ियां नष्ट हो गईं, इतने पेड़ उखड़ गए, इतनी गाड़ियां भिड़ गईं, इतने समुद्र में डूब गए, ये तूफान के बाद मालूम पड़ता है। और ऐसा ही क्रोध के साथ होता है। अब पछताए होत क्या, कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में हम समझें तो वो कहते हैं, जावण वेद विशेषण तरंतु आदास वाण दोन्नम्पी अन्नाणी तावदिशो कोहा दिशु बट्टे दे जीवो कोहा दिशु बट्टंतस सत्तस कमस संचो होदी जीव सेवम बंधो भण दो खलु सब दर्शी है। जब तक यह जीव अपनी आत्मा और क्रोध आदि में भिन्नता नहीं जानता है, विशेषता नहीं जानता है, अंतर नहीं जानता है, तब तक क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। बड़ा ही को ये सब होता है लोगों को, बड़ा मैं बड़ा क्रोधी हूं, तुमने मेरा क्रोध नहीं देखा। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, गुस्सा करते हैं और उसको अपना समझते। वो आपका नहीं है, वो एक तरह का खराब तूफान है जो नुकसान करता हुआ जाने वाला है। और एक बात, वो दूसरे का नुकसान कितना करेगा ये उस पर निर्भर करता है, वो आपका नुकसान जरूर करेगा। क्रोध से दूसरे का नुकसान हो ना हो, लेकिन उनमें अंतरंग जो परिवर्तन होता है, जो ग्रंथियों में मिस्टेक पैदा होती है,
जो अपने भीतर जहर पैदा होता है वो जहर अपना नुकसान जरूर करता है। आप देखिए, जब आदमी क्रोध में तमतमाता है, कौशिक भाई, आदमी जब गुस्सा करता है, जब खूब तेज गुस्सा करता है, तब उसका हाल क्या होता है? कौन बताएगा? 16 वालों, 17 वालों, किशनगढ़ वालों, कोई तो बताओ, एक्शन करके बताओ। ऐसी आंखें लाल हो जाएंगी, ऐसे हाथ पांव कांपने लगेंगे, ऐसे कुछ का कुछ बड़बड़ाने लगेगा और मुंह से साफ साफ शब्द भी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल गला फटा जाएगा। और कई बार तो दिमाग की नसें तक फट जाती हैं गुस्से में। नुकसान किसका हुआ? बोलो जी, ज्ञानी जिग्नेश, हाँ, नुकसान किसका हुआ? कोनो नुकसान थयो? अपना नुकसान। दूसरे का जब हो ना हो, हमारी ग्रंथियां बिगड़ गई, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ गया, हमारा दिमाग बिगड़ गया, आक्रोश से सिर दुखने लगा, क्लेश के मारे शांति भंग हो गई। दूसरा जिसको हम गालियां दे रहे थे वो तो अभी भी, अगर मुनिराज हैं तो ध्यान में बैठे हैं, मस्त आनंद ले रहे हैं आत्मा का, और जल कौन रहा है? बोलो बोलो। यशोधर मुनिराज तो ध्यान में बैठे हैं। राजा श्रेणिक बड़ा क्रोध में भर करके बदले की भावना से गले में सांप डाल रहा है। क्या कर रहा है? बोलो विद्यापीठ के बच्चों, यशोधर मुनिराज के गले में सांप किसने डाला था? रावण ने डाला था कि शरणिक ने डाला था? हाँ, शरणिक ने डाला था, वो भी राजा। आओ, अब बच के कहां जाओगे? चेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया, तुम चेलना के गुरु हो, तुम्हें मैं मजा चखाता हूं। कुत्ते दौड़ा दिए। शिकारी कुत्ते किसे बोलते हैं? महाराज जी गिनती बता रहे। बड़े बड़े राजा ऐसे ही करते थे। 500 शिकारी कुत्ते, और गिनती के 500 हो ना हो, अनेक तो होंगे ही। आज भी देखो, जब कुत्ते इकट्ठे होते हैं कभी और किसी पशु पंछी या व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं तो 50-50 इकट्ठे हो जाते। ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि उनको खाना मिलता नहीं है, कहीं से पकड़ करके कहीं छोड़ देते हैं, वो फिर आक्रोश में आ जाते हैं। खैर, वहां तो राजा ने दौड़ा दौड़ा करके, छू छू करके मुनि के ऊपर आक्रमण कराया। ये एक वीतरागी मुनि और ऐसा आतंकवादी राजा। देखो, जब होनहार बुरी होती है तो वही शरणिक मुनिराज पर कुत्ते पहुंचाता है, कुत्ते दौड़ाता है, और जब होनहार भली होने का वक्त आता है तो वही शरणिक मुनियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। वही है शरणिक। परिणामों का फेर देखो, क्रोध कसाय का आतंक देखो। ज्ञानी इसलिए जिनवाणी कहती है, आतंकवादी भी हमेशा आतंकवादी नहीं होता, वीरप्पन भी हमेशा वीरप्पन नहीं होता, डाकू भी हमेशा डाकू नहीं होता, बेईमान भी हमेशा बेईमान नहीं होता। अगर ठीक मार्गदर्शन मिले और जीवन बदल जाए तो डाकू के भीतर से भी साधु निकल आता है। कौन कहता है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता? कौन कहता है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता? चोट जब हाथ पर लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है, चोट जब मन पर लगती है, दिल पर लगती है, तो नेचर बदल जाता है। क्या है शरणिक? कुत्ते
भों भों करते पहुंचे और पास में पहुंचते पहुंचते पूंछ हिला हिला करके बैठ गए। गुस्सा पहले कम था, अब उसे ज्यादा हो गया। ये साधु जादू टोना करते हैं, मेरे कुत्तों पर जादू कर दिया, अब देखता हूं। कहते हैं वहां एक सांप पड़ा हुआ मरा हुआ, या समझ लो कि जा रहा था सांप और उसे मारा और मुनि के गले में विषधर डाल दिया। लेकिन जिसके भीतर अमृत की गंगा बह रही है, उसके गले में पड़ा हुआ विषधर भी क्या करेगा। बाहर बाहर लूटते हैं वो, भीतर कुछ भी बिगाड़ नहीं करते। मुनिराज ने कुछ कहा, बोलो ज्ञानी। ऐसे मुनियों का चरित्र होता है। इधर उधर की बातें मत करो साधुओं के सामने, मन उनका मैला मत करो। समता जितनी बढ़ पाए बढ़ने दो, शांति जितनी बढ़ पाए बढ़ने दो, क्षमा जितनी बढ़ पाए। क्षमा वो अस्त्र है जिससे बाहर के सारे तूफानों को खत्म किया जाता है। क्षमा के सागर में ऐसे बैठ गए यशोधर मुनिराज, सुधा के सागर में डूब गए, विद्या के सागर में लीन हो गए। सन्मति का सागर लहलहाने लगा और शांति का सागर एक मुनि और सारे सागर उनके भीतर समाए। नाम पर क्यों जाते हो ज्ञानी, काम पर जाओ। जो जो मुनि होते हैं वो अंतरंग आत्म ध्यान में तल्लीन होते हैं, क्षमावान होते हैं। उनने निर्णय कर लिया कि क्रोध आदि कसाएं मेरे से भिन्न हैं और ज्ञायक स्वभाव ज्ञाता दृष्टा वह मैं हूँ आत्मा छूँ, ज्ञाननो गोदाम छूँ, प्रभु छूँ, एटले हूँ पोता नाच मां रमू छूँ। फिर क्या हुआ केशु भाई, फिर क्या हुआ? फिर अहंकार क्रोध करता हुआ राजा अपने राज में चला गया, लेकिन मौज मस्ती और अकड़ में थोड़ी देर के लिए भूल ही गया कि मैंने मुनिराज के साथ ऐसा किया। और बड़ी अकड़ के साथ जब दूसरे तीसरे दिन बताया चेलना को कि मैंने बदला ले लिया और तुम्हारे गुरु को मैंने मजा चखा दिया, तो चेलना ने कहा कि भो स्वामी आपने तो 7 नरक का अस्त्र बंद कर लिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है। चेलना को इतना भरोसा, इतनी श्रद्धा, बोले हमारे गुरु होंगे तो अभी भी वहीं ध्यान में बैठे होंगे, चलो। गए तो क्या देखते हैं, सांप के ऊपर ढेरों, सांप को खाने के लिए ढेरों चींटियां आई हैं और सांप को तो खाया सो खाया, मुनिराज के शरीर को भी उनने खाया। और मुनिराज फिर भी ध्यान में बैठे। क्षमा, क्षमा वो माँ है, माँ वो माँ है जो अपने बेटे को दुनिया के कष्टों से बचा लेती है, किसी की मार कूट से बचा लेती है, गर्मी सर्दी से बचा लेती है। लेकिन क्षमा वो माँ है जो अपनी शरण में आए हुए बेटे को संसार से और कर्मों से बचा लेती है, क्रोधादि विभावों से बचा लेती है। पूजा कोटि समस्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमः। कितना बड़ा अवार्ड दिया है क्षमा के लिए। बोले आप कितनी सारी स्तुतियां करो,
स्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जाप करना। इसीलिए तो कह रहे बार बार कि जाप करना। जाप से जी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान करना। और ध्यान कहते हैं क्या, करोड़ों ध्यान करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्षमा धारण करना। है कितनी बढ़िया है। पीड़ें दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीत मां। हैं बोले लोग कष्ट दें, दुख दें, परेशान कर दें तो भी हृदय में क्षमा धारण करो, कोप मत करो। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, बोलो बोलो। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु क्षीणे, बांध मार बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। वो लागियो कितना बढ़िया मार्गदर्शन, कितना बढ़िया। हृदय में निर्मलता रखो। क्यों? क्योंकि क्रोध तो जो है दुख देने वाला है और क्षमा जो है वो सुख देने वाला है। गाली सुन के मन में खेद मत लाओ। कोई आपके गुण को भी अवगुण कहे हैं तो उसमें आप विचलित मत हो जाओ कि मेरी सरलता का अपमान किया जा रहा है। ठीक है, और वो तो अपनी अपनी नीयत है। साधु का काम है बचाना, बिच्छू का काम है डंक मारना। ओ फकीर, पानी के नदी के किनारे खड़ा है, बहते हुए बिच्छू को निकालता है। बिच्छू डंक मारता है, पानी में वापस गिर जाता है, फिर निकालता है, फिर डंक मारता है, हाथ हिलता है, फिर पानी में गिर जाता है। पास में खड़ा हुआ इंसान ने कहा, महात्मा मरने दो इसको।